नमस्कार, मैं हूं राजू यदू और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी जिन्होंने सिर्फ नौकरी से रिटायरमेंट ली, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो पर्यावरण के प्रति जो उनका जो प्रेम था, वो प्रेम आज 12 साल बाद प्रत्यक्ष सामने आ चुका है। हम आपको बता दें कि 11 साल पहले जो आप पीछे देख रहे हैं हरियाली, ये हरियाली नहीं थी, पूरी जमीन बंजर हुआ करता था। यहाँ पे एक पथरीला चट्टान नुमा जगह था। उसको रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो पौधे लगाए और आज ये पूरा एक ऑक्सीजन का रूप ले चुका है। बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन को सार्थक करते हैं और एक जीवन को एक अर्थ देते हैं और एक बेहतर आयाम वो हासिल करते हैं और जीवन में वो विभिन्न रंग से जीवन को रंगीन बनाते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे शख्स मिलाते हैं, हरनाम सिंह भदौरिया जी। तो हरनाम सिंह भदौरिया जी से हम बात करते हैं। सर, बताइए कि आपका रिटायरमेंट के पहले से क्या स्कीम थी और क्या किस विभाग में थे आप, और एक किस तरह से योजना आपने बनाई? रिटायरमेंट के पहले हम सिंचाई विभाग में एसडीओ रहे सहसपुर लोहारा में, और हमारी नौकरी की शुरुआत खैरागढ़ से ही परमानेंट नौकरी की सन 73 में सिंचाई विभाग में खैरागढ़ से नौकरी की शुरुआत हुई हमारी। हमने पहला निर्माण कार्य झोलाझोरी बांध है उसको किया और विभिन्न काम किया। यहाँ लमानी में भी रहे हम 2 साल करीब, लमानी डाइवर्सन को, और इसका पानी हमने पहली बार धनेरी गांव तक पहुंचाया था। उसके बाद अब इसी साल शायद पानी गया है, इसमें काफ़ी सुधार कार्य किया गया है। और पिपला कचार बांध, और इसमें हमारी रुचि रही, चूँकि मैं किसान का लड़का रहा हूँ तो मैंने जहाँ भी काम किया है। पिपला कचार में भी श्रीवास्तव साहब कलेक्टर थे, वो आए थे, वो एक बार वहाँ नहर नहीं बनी थी, तालाब बना हुआ था। हमने उनसे कहा साहब नहर के लिए पैसा दीजिए, तो उन्होंने 3 लाख रुपए दिया और 3 लाख में हमने 300 एकड़ के लिए डिजाइन है वो तालाब, पूरे एक एक गांव कुभी तक, एक एक खेत, रात के 2:30 3 बजे तक मैं लगातार रहा वहाँ पे, बांध में कोई आदमी पानी का नुकसान न करे, और हमने सिंचाई करवाई। तो ये भाई पहली बात है, क्योंकि मैं किसान का लड़का हूँ, जहाँ भी रहा हूँ मैं लोगों की, किसानों की खेत में पानी पहुँचाने का काम में बहुत किया हूँ। कि इससे कहा है कि किसान बहुत गरीब है और सरकार उसी बात की हमको तनख्वाह देती है। इस काम में हमारी बहुत रुचि रही और वही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। सर, ये कैसी आपके मन में परिकल्पना है कि ये पेड़ पौधे हमको लगाने? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर आदमी घर बैठ जाता है, लेकिन आपने पूरा एक जंगल खड़ा कर दिया 11 एकड़ की जमीन में। ज़्यादातर लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि रिटायरमेंट के बाद में हम आराम से शहर में रहेंगे। हम चूँकि कृषक परिवार से, ये हमारे पिताजी किसान थे, तो इससे हमें जमीन वगैरह से, प्राकृतिक चीज़ों से बहुत लगाव रहा है। और हमारा ये सोचना है कि मनुष्य को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एकदम आइडियल नहीं बैठ जाना चाहिए। तो कुछ लोग जैसा जिसका स्वभाव होता है, कुछ लोग ऐसा चीज़ चुनते हैं कि साधु वगैरह बन गए, बाबा वगैरह बन गए। हमको लगा कि यदि मानवीयता की सेवा करना है तो ऐसा काम भी कर सकते हैं अपन कि पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन मिलती है लोगों को, और ये हमेशा मिलती रहेगी। और ये भी एक पुण्य का काम है। तो ये जो योजना जो थी आपकी रिटायरमेंट के पहले की रही थी कि मैं रिटायरमेंट होऊंगा, तो ऐसा कुछ परिकल्पना आपने की रही? हाँ, ये हमने परिकल्पना की थी कि हम ऐसा करेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी हम उधर घूमने भी गए थे, इधर हरिद्वार तरफ, तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही है, पहाड़ है, ऐसा हम यहाँ भी बनाएंगे। इसीलिए वहाँ से अच्छा लगता था। और हमने बड़े ऐसे पेड़ भी जो लोग आजकल गांव में लोग नहीं लगाते, विलुप्त हो गए, जैसे जामुन के पेड़ भी लगाए हैं, हर्रा बहेड़ा भी लगाया है हमारे यहाँ, काजू बादाम भी लगाया है हमने, संतरा भी लगाया है, और पशु पक्षियों से भी प्रेम है हमको। हाँ, मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं कि फलदार वृक्ष भी हैं यहाँ पर, और औषधि के भी पौधे, जैसे कि आप बता रहे हैं। और मुझे कुछ देर पहले खरगोश भी दिखा, मुर्गियां भी दिख रही हैं, कबूतर भी दिख रहा है। तो पर्यावरण के साथ साथ पक्षियों का जो प्रेम है आपका, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उसके बारे में आप कुछ बताते कि? नहीं, पशु पक्षियों से, क्योंकि हमने घर ऐसी जगह बनाया है जहाँ हम एकांत फील न करें, तो कुछ इनसे भी मनोरंजन होता रहता है और ये हमें अच्छे लगते हैं। हमने मोर पालने की कोशिश भी की थी, मोर के बच्चे भी हमें प्राप्त हो गए थे, लेकिन वो मर गए बीमारी की वजह से, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये हमारा शुरू से प्रेम रहा है। और खेती को भी विभिन्न प्रकार से, मतलब आप
सोचेंगे कि हमारे यहाँ केत का पेड़ भी लगा है, जो गांव में आजकल मिलते नहीं है। ये भी बेल पत्र का पेड़ भी लगा है, मेहंदी का पेड़ भी लगा है। ऐसे हमने सब पेड़ लगाने की कोशिश की है। ये योजना जो आपने बनाई रही होगी रिटायरमेंट के पहले, जी, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया, शुरुआत कैसे किया? मतलब आपने कि जमीन लेना है, पहले शुरुआत हुई होगी जमीन लेना है। हाँ जी, तो जमीन लेना के पहले आपको पैसे का जो रहा होगा, तो रिटायरमेंट का जो पैसा मिला उसको लगा रहे होंगे। जी, जी, तो पेड़ों की शुरुआत कैसे की? लोगों से सलाह मशवरा किया होगा, एक्सपर्ट लोग ढूंढे होंगे। जी। तो वो उसकी कहानी थोड़ा बताइए, कैसे शुरुआत की है आप? हमने शुरुआत में, एक तो हमारी ये लोकेशन जो पहाड़ी है पीछे में, तो ये हमें बड़ी आकर्षित की। हमने आके वहाँ से जमीन रोड से ही आके देखा और हमने जमीन को डंग किया, हमने कहा हम यहीं लगाएंगे। अब फिर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दबका क्षेत्र है जो खैरागढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर होगा। ये दबका बाजू में जंगल है। ये दबका क्षेत्र में आपने जमीन ढूंढा। जी, आगे बताइए। हाँ, दबका क्षेत्र में ढूंढा। क्या है, यहाँ पे हमने ये नहर बनाई थी, तो 1-2 साल काम किया था। दबका और टेकापार के लोग सब श्रमिक लोग आते थे हमारे पास में, तो थोड़े थोड़े पहले से भी परिचित थे। और चूंकि कहीं भी रहना था, हमें शहर का जीवन पसंद नहीं है, इसलिए हमने दबका क्षेत्र को चुना। तो मूलतः आप कहाँ से हैं सर? मूलतः हम मध्य प्रदेश के भिंड जिले से रहने वाले हैं। और यहाँ पे सन 71 से इस एरिया में सर्विस में है। मतलब आज 50 साल से ऊपर तो हो ही गया। जी 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 जी। 71 से ही हम इस एरिया में हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद अभी आप यही रहते हैं कि कहीं और? हाँ, रिटायरमेंट मैनेज बस करते हैं यहाँ? नहीं, रिटायरमेंट के बाद में हम यहीं रहते हैं। और हम एक दिन के लिए भी, हमारे बच्चे सब दुर्ग में रहते हैं, हम एक दिन के लिए वहाँ नहीं गए, सीधे रिटायरमेंट से हम सामान लेके आए और यहीं रहे हम। अच्छा अच्छा। बल्कि कितने बच्चे हैं सर आपके? हमारे 3 बच्चे और 1 बच्ची है। सारे बच्चे बाहर सर्विस में रहते हैं, आप अकेले यहाँ रहते हैं? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। भाई मिसेज थी, अभी खत्म होगी पिछली साल, तो मैं ही यहीं रहता हूँ। और यहीं रहने का भी हमने प्रण बनाया था। हमने इस जानबूझ के घर को हमने खैरागढ़ नहीं बनाया, हमने घर को यही बनाया। यहाँ रहेंगे तो पेड़ पौधों की रक्षा भी होगी, नहीं तो लोग काट कूट ले जाएंगे। तो यही रहने का हमने। तो पर्यावरण के प्रति आप प्रेम स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर एक शहर है, खैरागढ़ कस्बा नुमा जगह है। मध्य प्रदेश के भीन के रहने वाले हैं। और ये 11 एकड़ की जमीन में पूरी तरह से पेड़ पौधे हैं। और कुछ दिन पहले भी खेती की भी तैयारी इन्होंने की है। और ये स्वयं यहाँ पर रहते हैं। इस उम्र में करीब 72 साल तो हो गए होंगे सर। तो 73 साल के उम्र में, 72-73 साल की उम्र में इस शहर से दूर जंगल में जंगल बना करके इसने एक बंजर भूमि को यहाँ पर जंगल बना दिया है। और ये यहीं पे रह रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रति जो इनका प्रेम है वो स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं है। 73 साल के उम्र में भी ये सक्रिय हैं। और आपको बता दूं कि जो प्रकृति है, प्रकृति से ही इनको ऊर्जा मिली हुई है और प्रकृति ने ही इनको मन को सुकून पहुंचाया हुआ है सर। और एक चीज और जानना चाहेंगे सर, विभाग में किस विभाग में आप थे? मैं सहसपुर लोहारा में रिटायरमेंट के समय सिंचाई विभाग में एसडीओ था। और वहीं से फिर हम आके सीधे यही फार्म भी रहे आके। सर एक चीज और पूछना था मुझको कि शासन प्रशासन लाख दावे करती है, हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, जंगल बना रहे हैं, करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट वहां पर बनता है, लेकिन एक व्यक्ति जो पर्यावरण के प्रति अगर कोई व्यक्ति समर्पित है, उस पर्यावरण के प्रति उसको अगर प्रेम है, देश की माटी से अगर उसको प्यार है, तो ये साबित किया जा सकता है कि महज 10 सालों में कोई व्यक्ति 11 एकड़ बंजर भूमि को अगर जंगल बनाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो और किस तरह के सलाह और देना चाहेंगे सर इस तरह की चीजों को लेकर के? आम लोगों को भी शासन प्रशासन से कहाँ खामियां, कहाँ कमियां हो पा रही हैं, और आम आदमी के मन में भी काफी जिज्ञासा है। जैसे कि आपने 11 एकड़ में जंगल बना दिया है, तो छोटे जगह में भी किस तरह से पर्यावरण प्रेमी काम कर सकते हैं? क्योंकि विचार सबके मन में है, एग्जीक्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने एक उदाहरण पेश किया है कि बंजर भूमि को जंगल बना। अब यहाँ पे क्या है, किसानों के पास जमीन बहुत कम है और छोटे छोटे किसान हैं। क्योंकि सबसे पहले तो शासन ने यदि ये फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था कर दे और तो आदमी जरूर काम कर सकता है। अब ये हमारी ज़मीन भी कई किसानों की ज़मीन थी, लेकिन फेंसिंग नहीं थी, तो यहाँ पे घास भी नहीं थी, सब जानवर चलते रहते थे। हमने पहले फेंसिंग कराई, तो आज हमने ये देखा है कि ऐसे हमने जीवन में पक्षी वगैरह नहीं देखे जो आज आते हैं यहाँ पर। कोयल वगैरह तक भी, पपीहा वगैरह, ऐसे पक्षी आते हैं। कोई एक भी पक्षी आता नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ घास का दाना भी नहीं था। हाँ, मतलब पेड़ पौधों के होने के बाद पक्षियों का भी कहीं ना कहीं उनका जो लुप्त होते जा रहे थे वो पक्षी अभी यहाँ पर सामने आ रहे हैं।
सर भूपेश सरकार ने एक अच्छी स्कीम भी लाई हुई है कि वो 1 एकड़ में 10,000 या सब कुछ पैसा भी दे रहे हैं पेड़ पौधों को लेकर के, और फेंसिंग की भी योजना आई है। लेकिन मैं वही पुनः भी बात दोहराना चाहूंगा कि शासन की योजनाएं बड़ी अच्छी रहती हैं, कहीं ना कहीं उसमें क्रियान्वयन में गलती है। जैसे कि अभी पौधारोपण के लिए पर एकड़ में पैसा दे रहे हैं, फेंसिंग की भी एक योजना सरकार की लाई गई है, तो कहीं ना कहीं योजना या लोगों को जानकारी का अभाव, अशिक्षा, शिक्षा, जागरूकता, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, कमी तो है, लोगों में जानकारी पूरी नहीं हो पाती है। सर लमानी नाला डायवर्सन के बारे में कुछ काम को लेकर के कुछ बात? लमानी नाला ये काफी पहले से चल रहा था, काफी पहले से बना हुआ है, लेकिन अब उसमें मैं गलतियों के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी यहाँ पे रहा हूँ 1-2 साल, और हमने उस समय पहली बार यहाँ से धनेरी तक पानी पहुँचाया था, पहली बार ही हमने पहुँचाया था, और उसके बाद इस साल यह काम हुआ है। अब तो काफ़ी सफल है और ये योजना बड़ी लाभदायी होगी। पहले किसी कारणवश गलत लाइन वाइन की नाली बन गई थी, तो इसलिए बहुत लेट हुआ है। तो एक बार मेरे देवव्रत जी आए थे, तब हम थे यहाँ पे, तो हमने कुछ गलतियाँ बताई उनसे, तो उनके साथ गलतियों को उजागर करने से कुछ नहीं होगा, अधिकारियों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको ये ऐसा ठीक करवाइए, और उन्हें करवाए भी। सर जंगल में कितने तरह के पेड़ लगे हुए हैं? 11 का जो ऑक्सीजन बना है, क्या क्या पेड़ है सर यहाँ पे? अब यहाँ पे मूलतः तो हमने बिजनेस के हिसाब से 4 प्रकार के पौधे लगाए थे। एक तो नींबू हमने करीब 450 वृक्ष लगाए थे, आम 150 पेड़ लगाए थे, कटहल 25 पेड़ थे, और आंवले लगाए थे 500-600 पेड़। और वैसे हमने एक लोग देखते रहे, उसको भूल जाएंगे, तो 2-2, 4-4 पेड़ हमने हर चीज़ के लगाए हैं, चाहे वो जामुन हो, लीची हो, और सहतूत, अनार, अमलतास और गुलमोहर। मतलब पर्यावरण के साथ साथ कारोबार के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। हाँ, तो आम लोगों के लिए काफी प्रेरणा स्थिति है कि पर्यावरण की भी संरक्षण भी हो जाएगा इसमें, और 2 पैसे आदमी कमा भी सकता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र। एक हमारे गुजराती मित्र थे, उनको हमने बुला के सलाह दी थी कि इस जमीन में क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने नींबू की सलाह दी थी कि नींबू और कटहल आप लगाइए, इससे इनकम भी होगी और ये आपकी सॉइल उसी के लायक है। और हमने एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक पेड़ अपने जीवन काल में, पेड़ का जीवन 40-50 साल होता है, 20 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। तब से हम ये प्रेरित हुए थे कि इस काम को किया जाए, और हवा तो लोगों तक पहुंचेगी ही, वो ऑक्सीजन जाएगी। एक पेड़ मतलब 20 लाख रुपए, 20 लाख पूरे जीवन काल में। तो आपने तो अरबों रुपये का मतलब एक संपत्ति लोगों को दे दिया है। अपने साथ साथ ये जो हवा है, ऑक्सीजन है, लोगों के काम आ रहा है। तो इसको अगर अपन गणना करें इस पेड़ों की, अगर आपने जो लगाया है, तो ये अरबों में चला जाएगा। सही, बहुत ज्यादा। तो हमने कहा यही भी, ऐसे भी सेवा कर सकते हैं। अब केवल बैठ जाओ और पुजारी बन जाओ तो उससे कोई मतलब नहीं, कुछ क्रिएटिव काम किया जाए। तो कैसा लगता है आपको रिटायरमेंट होने के बाद जिस आपने योजना बनाई थी? मुझे ऐसा लगता है, आज ये जो देखते होंगे चारों तरफ हरियाली जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको? यहाँ रहने से हमारी कम से कम 5 साल उम्र बढ़ गई, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मैं कभी बीमार नहीं हुआ। अच्छा, प्राकृतिक जीवन जीता हूँ। जैसे मैं आज भी कूलर पंखे में नहीं सोता, तो मैं इन्हें किसी को याद नहीं होगा कि हमारी बीमारी के बारे में सुना हो, कभी बीमार नहीं। अच्छा, बच्चे लोग क्या क्या करते हैं सर आपके? हमारे बच्चे, लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा रहेगी कि आप पूरे घर को छोड़ करके एक ऑक्सीजन जंगल में रह रहे हैं, परिवार पूरा शहर में है, तो इनके बच्चे लोग क्या करते होंगे? हमारे बच्चे लोग, एक बड़े बच्चा जो है वो नगर निगम भिलाई में इंजीनियर है। अच्छा। सेकंड नंबर का लड़का हमारे प्राइवेट डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर। और 3rd नंबर के राजस्व विभाग में पटवारी है। और 4th नंबर की लड़की है, वो भोपाल में है, अटल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मतलब वेल सेटल्ड फैमिली है। अगर आप चाहें तो लग्जरियस लाइफ शहरों में जी सकते हैं लोग। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शहरों में काफ़ी सुख सुविधाएं हैं, लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में पूरा वेल सेटल्ड परिवार में जहाँ पे आप आराम से जी सकते हैं, उनको छोड़ करके आप प्रकृति को अपना परिवार बना करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, मैसेज लोगों तक जाएगा। और इसमें और क्या लगता है सर, क्या बेहतर कर सकते हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप पर्यावरण को लेकर के?
नहीं, इसमें यदि लोग ढंग से पेड़ लगाएंगे, एक जरूरी दूरी अपना के, जैसे हमने महाराष्ट्र वगैरह में देखा है जहाँ संतरा वगैरह होते हैं, उनके खेतों में भी गया हूँ मैं, जैसे 20-20 फुट पे पेड़ लगाए तो ट्रैक्टर वगैरह से आसानी से घूम जाते हैं। तो उसमें खेती इस साल हमने किया है, जहाँ पेड़ लगाए सावर वगैरह के, उनमें जुताई करके हमने कपास वगैरह लगवाया है। तो खेती भी हो सकती है और ये काम भी हो सकता है।